आदरणीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भैया जी, कथा पांडाल में उपस्थित सभी भक्तगण, मंच पे उपस्थित हमारे सभी गुरुकुल के विद्यार्थी, हम आप सभी लोगों के समक्ष अपने परम पूजनीय गुरुदेव बड़े भैया जी के चरणों में एक गीत समर्पित कर रहे हैं। उसमें जो भी गलती हो हमें क्षमा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंदन सी महक का एहसास कराने वाले, दरिद्रता का हरण कर सुखा वास कराने वाले, भवसागर में महासागर जैसे जीवन को जीने की कला सिखाने वाले हमारे परम पूजनीय बड़े भैया जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अच्छे हैं भाग्य हमारे गुरुदेव यहाँ है पधारे। अच्छे हैं भाग्य हमारे गुरुदेव यहाँ है पधारे। खिली उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे शंकरपुर में आपका स्वागत है। तन मन से आपका स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे गुरुदेव यहाँ है पधारे। खिली उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे शंकरपुर में आपका स्वागत है। तन मन से आपका स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, श्रद्धा भाव और भक्ति से इसमें दुख सहारे। स्वीकार हार कर लेना, आशीष प्रभु तुम देना। जो खता हुई हो हमसे प्रभु से माफ कर देना। शंकरपुर में आपका स्वागत है। तन मन से आपका स्वागत है। गुरु में संसार समाया, गुरु का है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी रखा, गुरु का एहसान बताया। गुरु बन को ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु है हमारे बलवैया जी, हम सबके तारणहार। सभी जीवन नैया को देते हैं किनारे। गुरु शीतल चंद्रमा से सावन गिरने से जाने, हमको हमने ना देखा। बड़े भैया ने कही है माने जो परिणाम कि हम सब धन्य हुए। आनंद से नाता जुड़ा, गुरु ने संसार समाया। गुरु का है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी पूछा। गुरु का एहसान बताया। गुरु बल को ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। बोलिए भैया की जय जी महाराज की जय बोलिए बड़े भाई जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बेटियों ने स्वागत गीत पढ़ा
इसके बाद मैं भाई जी अपने विचार रखेंगे। सभी लोग शालीनता का परिचय देते हुए आपको सुने। आदरणीय बड़े भाई जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम श्री तपसे जी महाराज की जय। बहुत ही जल्दी हमको मौका मिला है आपके गांव में दोबारा आने का, और आप लोगों को धन्यवाद इसी बात का कि आपने इतनी जल्दी हम लोगों को पुनः अपने गांव में बुलाया। और आप लोग जिस तरीके से बार बार कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि इस गांव के लोगों में कितनी धार्मिक भावनाएं हैं, कितना ज्यादा प्रेम है। पिछली बार हमने बात कही थी, उस बात को दूसरी ओर हम लेके जाते हैं। एक कहानी याद आती है आपको, उस कहानी के माध्यम से इस नियम जागरूकता सम्मेलन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे आश्रम के नियमों के बारे में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। एक कहानी हमने सुनी है, आप लोगों के बीच में हम उसको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कुम्हार था, वो यही जो मौसम है, इसी मौसम में अपनी आगे गर्मियों की तैयारी करने के चेष्टा से क्या कर रहा था, अपने चाक को नई आकृति देने का प्रयास कर रहा था। वो एक सिगार बना रहा था कि सिगार बनाएंगे और इसकी बिक्री अच्छी होगी, तो उसकी तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उस कुमार ने जवाब दिया कि मैं सिगार बना रहा हूं। उसकी पत्नी ने उनको एक सुझाव दिया कि आप जो सिगार बना रहे हैं, इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप इसकी जगह सुराही बनाते हैं तो गर्मी आ रही है, और जब गर्मी आ रही है तो सुराही की बिक्री ज्यादा होगी। तो कुम्हार को भी लगा कि बात सही है। उसने अपना विचार बदल लिया, उस मिट्टी को फिर से उसी में मिला के एक नया रूप देने लगा, और वो नया रूप था सुराही का। तो मिट्टी से आवाज आती है कि कुम्हार ये क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे क्या बना रहे थे, अब क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने मिट्टी को जवाब दिया कि मेरा विचार बदल गया। क्या कहा? कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया है। और मिट्टी ने क्या कहा कि तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया है। पहले जो तुम मुझे रूप दे रहे थे वो सिगार का था, लोग मुझको जलाते, धुआं भरते, अपने जीवन को भी बर्बाद करते और सभी के लिए हानिकारक होता। लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक विचार बदलने से हमारा जीवन बदल गया। अब मैं लोगों को शीतलता प्रदान करूंगी, लोगों के जीवन में शीतलता आएगी, लोगों के हम आंगन और सभी बच्चों को सबको शीतल करेंगे। तो आप लोगों से भी आपके विचार ही आपके जीवन को बदल देंगे, उसको नई राह पे लेके जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अनुरोध करते हैं अभी नियमों में हमारे मादक वस्तुओं का सेवन न करना, भाई जी ने कहानी के माध्यम से आपके बीच में रखा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मादक वस्तुओं को त्याग करके सादगी विचारधारा, सादगी जीवन जीने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। ऐसे अब इसी कड़ी में हमारे बीच